अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बलूचिस्तान में तमाम कौमी शाहराएँ बंद है, सियासी जमातें सरापा एहतजाज है और शायद ये तारीख़ में पहली मरतबा हुआ है कि तमाम मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ जो है वो सरापा एहतजाज है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी पश्तूनख्वा, नेशनल अवामी पार्टी, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम का भी कुछ नशस्तों पर, इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये सारी जमातें सरापा एहतजाज है। इनका एक ही मुतालबा है कि इलेक्शंस में जो धांधली हुई है, मुबैना धांधली, उसको ठीक किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो जिम्मेदारान हैं यकीनन उनको सुनना चाहिए, इनके जो ग्रीवेंसेस है उसको एड्रेस करना चाहिए। एहतजाज का भी सिलसिला क्वेटा समेत पूरे बलूचिस्तान में जारी है। लेकिन एहतजाज के अलावा दूसरी जानिब हुकूमत बनाने के लिए भी तमाम जो सियासी जमातें हैं जो असम्बली तक पहुंची है, उम्मीदवार है, शख्सियात है, उनकी तगवदो जो है वो जारी है। अब आज जो मेरा वीलॉग है उसका मकसद ये है कि जो मेन मेरा फोकस है, कौन बनेगा वज़ीर आला बलूचिस्तान। इसके लिए आपने सुना होगा काफ़ी जो सोशल मीडिया है या फॉर्मल मीडिया है, साबिक निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का नाम जो है वो भी चल रहा है। साथ ही सादिक संजरानी जो चेयरमैन सेनेट है उनका भी नाम चल रहा है। इसके अलावा अली मदद जतक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बलूचिस्तान के साबिक सदर और साबिक सूबाई वजीर है, उनका भी नाम चल रहा है। इसी तरह मीर सादिक उमरानी साबिक सूबाई वजीर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के साबिक सूबाई सदर, उनका भी नाम चल रहा है। कोई गोरगेज साहब है, उनका भी नाम चल रहा है। नाम तो काफ़ी ज़्यादा है। एक बात क्लियर है कि जरदारी साहब ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बात बारहा कही है कि बलूचिस्तान में जियाला वज़ीर आला होगा। अब जियाला जो है गोरगेज साहब है, सादिक उमरानी है, अली मदद जतक है, सरफराज बुगटी है। ये पता चल जाएगा कि इनमें, इन चारों में कौन जियाला होगा जो बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर बनेगा। अब इस रेस में आज एक अहम पेशरफ्त हुई है। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान वो भी इस रेस में शामिल हो गए। जो ज़राए है क्लोज के, जाम साहब के या इस्लामाबाद में जो इम्पोर्टेंट क्वार्टर्स है, उससे पता चल रहा है कि जाम साहब की भी लॉबिंग जो है वो बड़ी स्ट्रोंग है, वो भी इस रेस में शामिल है। उनको भी मुस्लिम लीग नवाज और इसके अलावा इम्पोर्टेंट शख्सियात की सपोर्ट जो है जाम साहब को हासिल है। अब जाहिर है पीपल्स पार्टी अगर नून को इस्लामाबाद में फेडरल गवर्नमेंट में सपोर्ट करती है तो इस्लामाबाद में बलूचिस्तान तो पहले ही पीपल्स पार्टी ने मांगा है, तो ये भी कभी इम्कान है। लेकिन ये आपको बता दूं, जाम कमाल खान भी आज के दिन से इस दौड़ में शामिल हो गए। आज उन्होंने बाकायदा जो बाज़ आज़ाद उम्मीदवार जो है उनसे भी मुलाकातें की है। अब आज़ाद उम्मीदवारों से जो आज तक राब्ते हुए, सबसे ज़्यादा राब्ते जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए हैं। सरफराज बुगटी, नवाब सनाउल्लाह ज़ीरी कैंडिडेट है, मैं नाम भूल किया, वो भी वजारत आला के लिए मजबूत उम्मीदवार है। इन दो शख्सियात ने, मैंने दो आज़ाद उम्मीदवारों से बात की, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि उनसे राब्ते हुए हैं। साथ ही शेख जाफर खान मंदोखेल जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बलूचिस्तान के सदर है, उन्होंने भी राब्ते किए हैं। अब मेरी और आपकी नजरें आज़ाद उम्मीदवारों पर होनी चाहिए। जहां पर आज़ाद उम्मीदवार जाएंगे, यूं समझे कि उस सियासी जमात से चीफ मिनिस्टर आएगा और वो सियासी जमात जो है बलूचिस्तान में हुकूमत बना सकती है। ये सूरत हाल है। इसके अलावा, यानी एक तो दोबारा रिकैप करूंगा, आज़ाद उम्मीदवार जहां पर जाएंगे आप यूं समझे कि उस सियासी जमात से वज़ीर आला आएगा और वो उस सियासी जमात की सरबराही में बलूचिस्तान में गवर्नमेंट बनेगी। इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम जो है, आज तो उन्होंने ये कहा कि हम अपोजिशन पर बैठेंगे, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। अलबत्ता बलूचिस्तान के हवाले से अभी तो कोई क्लैरिटी नहीं है। 10-11 नशस्तें हैं। ये जितनी भी शख्सियात है, ये तो वज़ीर और वज़ीर आला बनने के लिए उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत इख्तियार की है। कोई शरीयत बिल तो इन्होंने पास नहीं करना है बलूचिस्तान असम्बली से। तो ज़ाहिर है मौलाना साहब पर प्रेशर ज़्यादा है कि जी इस मरतबा हमें दी जाए। 10-11 पे तो वो भी खड़े हैं। अगर उनके पास आज़ाद उम्मीदवार चले गए
तो उनकी भी पोजीशन मजबूत है। और मैं फिर कहूँगा मौलाना फजल रहमान या यहाँ के जो बलूचिस्तान के अमीर है मौलाना अब्दुल वासे, खुद तो पहली मरतबा हार चुके हैं, लेकिन वो ये मुतालबा कर सकते हैं कि हमें बलूचिस्तान में वज़ारत आला की जो पोजीशन है वो दी जाए। अब दिगर जो जिसके 1 है, 2 है या 3 नशस्तें हैं, उसके हवाले से भी आपको बात करूंगा। उनसे अभी तक रब्ता नहीं हुआ है, लेकिन इम्पोर्टेंट जो पहली जो प्रायोरिटी है वो आज़ाद उम्मीदवारों की है। और ज़्यादा इम्कानात जो है जाम साहब की कोशिशें अपनी जगह, लेकिन पीपल्स पार्टी के इम्कानात ज़्यादा है। पीपल्स पार्टी में मैं आपको नाम बता चुका हूँ, इसमें कोई भी सरप्राइज़ हो सकता है आइंदा चंद दिनों में। ये आज रात भी नहीं होगा, आइंदा चंद दिनों में इसका फैसला होगा। अपने मेज़बान सैयद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।